हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं ईआईएम का जो लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम आप लोगों को डैम्पिंग सिस्टम बताएंगे, ठीक है। इसके पहले आप लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है, यानी 3 लेक्चर टोटली हो चुका है। एक आप लोगों का सिलेबस वाला लेक्चर था, 2 आप लोगों के इससे रिलेटेड मतलब कि ईआईएम का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास थी उसके रिलेटेड, ठीक है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को डैम्पिंग सिस्टम। इसके पहले हम आप लोगों को डिफ्लेक्शन एंड कंट्रोलिंग सिस्टम को बता चुके हैं, ठीक है। दोस्तों, अब अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और उस पर चल रहे कोर्सेज में इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले जल्द ही इन्वॉल्व हो जाएँ, जुड़ जाएँ, ठीक है। दोस्तों, उसमें होगा क्या कि आप लोगों की जो भी क्लासेस हैं, आप लोगों को मैंने बोला था कि ईआईएम का चैप्टर 2 तक आप लोगों को कम्प्लीटली फ्री में दी जाएगी, ठीक है। और उसकी पीडीएफ जो होगी दोस्तों, ये सारी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ होगी उसको मैं आप लोगों को ऐप पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इनरोल कर चुके हैं उनको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अवमंदन प्रणाली होती क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया कि जब अपने सप्लाई को किसको दिया, जब हमारे इस सिस्टम को दिया था, यानी चलतंत्र वाले सिस्टम को जब दिया तो इसमें हुआ क्या कि हमारा जो पॉइंटर था वो विक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जैसे ही विक्षेप हुआ उसके बाद हमने एक और सिस्टम यूज किया, यानी जैसे हमारा विक्षेप पॉइंटर हमारा मूव किया तो ये तो हमारा हो गया डिफ्लेक्शन, यानी इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलिंग सिस्टम का हमने भी यूज किया, ठीक है। तो दोस्तों, हमने कंट्रोलिंग सिस्टम तक पढ़ लिया है। अब इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम तो हमने बहुत अच्छे वे में कर लिया, लेकिन डैम्पिंग सिस्टम में होता क्या है कि हमारा जो पॉइंटर है अपने फाइनल पोजीशन पे ना पहुंचकर उसके इधर उधर क्या करता है, गति करता रहता है। मान लीजिए कि हमारा फाइनल पोजीशन मान लीजिए हमारा 3 है, लेकिन 3 के आसपास ही ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे धीरे धीरे मूव करता रहेगा। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डैम्पिंग सिस्टम बोलेंगे। यानी इस सिस्टम को हमें रिमूव करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डैम्पिंग सिस्टम। इसमें 3 प्रकार के डैम्पिंग सिस्टम को हम यूज करेंगे दोस्तों। अभी आप लोगों को जैसे अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, अभी आप लोगों को बताऊंगा थ्योरी के माध्यम से, तो आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं रहेगा जो आप लोगों को ना समझ में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बोला डैम्पिंग सिस्टम आप लोगों के इसमें 3 प्रकार के यूज किए जाएंगे। ये जो हमारा पॉइंटर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम 3 प्रकार के सिस्टम को इसमें यूज करते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, यानी वायु घर्षण अवमंदन बोलेंगे। एक होता है फ्यूल्ड फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा, जिसे हम तरल घर्षण अवमंदन बोलेंगे। एक होता है ईडी करंट डैम्पिंग होती है। यानी 3 प्रकार के हम इसको डैम्पिंग सिस्टम को रिमूव करने के लिए, डैम्पिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 प्रकार के सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है, या 3 प्रकार के अवमंदन प्रणालियों का यूज करते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों से बात करते हैं यहाँ पे अवमंदन के बारे में, यानी अवमंदन होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पे क्या है, वह प्रणाली जो यहाँ पे उपयंत्र जो लिखा है ये सही है। उपयंत्र मतलब जो हमारा क्या है, सिस्टम है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के चलतंत्र को शीघ्रतापूर्वक उसकी अंतिम विक्षेपित स्थिति, यानी अंतिम जो विक्षेपित स्थिति या संतुलित स्थिति पर रोक दे, यानी जहाँ पे हमारा विक्षेप हो रहा है वहाँ पे रोक दे, उसे हम कहेंगे अवमंदन प्रणाली, ठीक है। तथा वह बलाघुण जो यह कार्य करता है इसको रोकने के लिए, वह हमारा कहलाता है अवमंदन बलाघुण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि यह प्रणाली ऐसा बलाघुण उत्पन्न करती है जो चलतंत्र की गति की हर दिशा में उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी जैसे ही हम बोले हैं कि जो हमारा चलतंत्र है उससे विपरीत दिशा में क्या करता है, कार्य करता रहता है, एक क्या बलाघुण, ठीक है दोस्तों, उसको रोकने का प्रयास करता है, ठीक दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया है कि वह सिस्टम जिसमें पॉइंटर अपने फाइनल पोजीशन के इधर उधर गति करता है अवमंदन कहलाता है, ठीक है। अवमंदन आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। तथा पॉइंटर को अपने फाइनल पोजीशन पर लाने के लिए एक बलाघुण कार्य करता है जिसे डैम्पिंग टार्क कहा जाता है, या उसे हम क्या कहते हैं, अवमंदन बलाघुण कहेंगे, ठीक दोस्तों। ये वाली पॉइंट्स आप लोगों को क्लियरली याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया डैम्पिंग सिस्टम 3 प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा है हमारा फ्यूल फ्रिक्शन डैम्पिंग, तीसरा है हमारा ईडी करंट डैम्पिंग। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग इस चैनल वैनल सब्सक्राइब करके रखा करो भाई, ताकि जो भी यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग हो या फिर जो भी क्लासेस हो आप लोगों के पास जल्दी पहुँच जाए, ठीक दोस्तों।
अब पहला इसमें है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम वायु घर्षण अवमंदन भी बोलेंगे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो दोस्तों एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है इसको भी समझना होगा। अब इसमें हम जो हमारा पॉइंटर इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे हमारा जो मूव कर रहा है, डैम्पिंग कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, अब आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के डैम्पिंग सिस्टम में एल्यूमिनियम का एक हल्का पिस्टन एक आयताकार या बेलनाकार वायु कक्ष वायु कक्ष में क्या होता है, बंद होता है। थोड़ा इसकी, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, बंद होता है, जो एक, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हमारा जो सिस्टम था थोड़ा हिल गया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या होता है, जो एक बेलनाकार वायु कक्ष में क्या होता है, बंद होता है। कौन, ये हमारा जो डैम्पिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो एक सिरे से बंद रहता है, यानी उसका एक सिरा हमारा बंद रहता है। तथा आप लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल में जो पिस्टन होता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा हो तब की बात कर रहा हूँ, उसमें अभी आप लोगों को जैसे फिगर देखेंगे उसको पता चल जाएगा, बंद रहता है, वायु कक्ष के अंदर पिस्टन गति करता है, यानी उसमें एयर गैप होता है, एयर गैप में ही हमारा पिस्टन क्या करता है, गति करता है। दोस्तों ये आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, ये हमारा मान लीजिए हमारा पिस्टन होता है, और एक तरफ से हमारा इस तरफ से हमारा पूरा बंद रहेगा, और इधर से हमारा जो पिस्टन वाला पार्ट रहेगा इसमें क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, पिस्टन हमारा मूव करता है, जैसे ही इधर जाएगा यानी इसमें एयर का दबाव होगा, यानी हमारा पॉइंटर क्या करेगा, अपनी फाइनल पोजीशन पे आने का प्रयास करेगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा सिस्टम क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये हमारा पॉइंटर और ये हमारा स्केल हो गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। तथा जब पिस्टन गति करता है तो संकेतक गति की अवस्था में आ जाता है, यानी पिस्टन जब गति करेगा तो हमारा जो संकेतक होगा गति की अवस्था में आ जाएगा। ठीक, जब पॉइंटर क्लॉकवाइज दिशा में गति करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब पॉइंटर क्लॉकवाइज दिशा में गति करता है तब पिस्टन वायु चैम्बर के बाहर की ओर आता है। यानी जब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, यानी क्लॉकवाइज ऐसे जब मूव करेगा तो पिस्टन क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यानी बाहर क्या करेगा, बाहर की ओर गति करता है, जिससे चैम्बर के अंदर क्या होता है, वायु का प्रेशर यानी वायु दाब चैम्बर के बाहर के वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, यानी अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वायु दाब पिस्टन तथा चलतंत्र, यानी चलतंत्र मतलब हमारा जो पॉइंटर है, चलतंत्र की दिशा जो है, चलतंत्र की गति का विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है, चलतंत्र की गति का क्या करता है, विरोध करता है, तथा संकेतक स्थिर विक्षेपित स्थिति पर शीघ्र रुक जाता है, यानी अपनी स्थिर विक्षेप की कंडीशन में क्या हो जाता है, रुक जाता है, उस स्थिति में रुक जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज, एक तो हमारा क्लॉकवाइज में हुआ, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा तो क्या होगा, जब पॉइंटर एंटी क्लॉक दिशा में क्या करता है, गति करता है, तब पिस्टन के अंदर का वायुदाब जो होता है, यानी अंदर का जो हमारा प्रेशर होगा बाहर की वायुदाब से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये आप लोग क्या है जानते हैं, वायुदाब बाहर की ओर आता है, जिससे पॉइंटर के गति का विरोध होता है, यानी जो पॉइंटर है इसके गति का विरोध होगा, तथा संकेतक हमारा जो होगा, यानी हमारा पॉइंटर जो होगा विक्षेपित गति पर शीघ्र रुक जाता है, यानी जैसे ही हमारा जहाँ पे हमारा विक्षेपित गति हो रही है उसके आसपास, जैसे मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे डैम्पिंग हो रहा है इसके आसपास, तो ये क्या कर देगा, शीघ्र ही यहाँ पे रोक देगा, यानी फाइनल पोजीशन में हमारा बन गया। ठीक दोस्तों, एक और सिस्टम यूज की जाती है आपके सिस्टम में, वो होता है आप लोगों का कौन, फ्यूल फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसे हम तरल घर्षण अवमंदन। अब दोस्तों इसको ध्यान रखना है, इस प्रकार के अवमंदन में क्या करते हैं, एक हमारा डब्बा होगा, यानी डब्बा मतलब एक टैंक बोल सकते हैं, टैंक में क्या होता है, व्हील यानी चक्र के टाइप का रहेगा, और उसमें तेल भरा होगा। ठीक है, और तेल की जो श्यानता होती है वो उच्च क्वालिटी की श्यानता होती है, यानी उसमें श्यानता उसका बात करेंगे, विस्कोसिटी हाई होती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उस टैंक में एक हमारा चक्र बोल सकते हैं या वेन्स बोल सकते हैं, गोला सा वेन होगा, वेन मतलब आप लोग समझ सकते हैं, तो किस टाइप का रहेगा, चक्र टाइप का रहेगा, तो उस को आप लोगों को समझना है। चलिए हम बात करते हैं फ्यूल फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरल घर्षण अवमंदन की। यह अवमंदन विधि वायु घर्षण अवमंदन विधि के समान ही होता है, अंतर केवल इतना होता है कि इस विधि में वायु के स्थान पर हम क्या करेंगे, उच्च श्यानता का तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ, उसके पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि इस विधि में एक पात्र में गोल वेन्स, यानी एक वेन मतलब एक चक्र होगा जो उसमें मतलब 4 पत्तियां लगी होंगी। ठीक है, वेन्स लगा होता है जो घूमता है, ये वेन्स पंखे या पंखा यहाँ पे लिखा है, वेन्स मतलब पंखा समझ लेंगे,
तेल में डूबा रहता है, यानी जो पंखा होगा उसमें वो तेल में हमारा डूबा रहेगा। जैसे फिगर देखेंगे आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस वेन से चल तंत्र को जोड़ा जाता है, यानी वेन जो होता है उसके सॉफ्ट जो होता है उसी सॉफ्ट से हम क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हमारा पंखा घूमता है तो तेल का उच्च श्यानता होने के कारण क्या करता है, गति का विरोध क्या करेगा, देखेंगे के कारण चल तंत्र की गति का विरोध करता है, यानी वो क्या करेगा, पॉइंटर का विरोध करेगा, जिससे उसकी गति को रोक देता है। यानी हमारा जो पॉइंटर है इसकी गति को, जो हमारा इसमें ऑसिलेशन होता है उसको रोक देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा वेंस है, इसे हम ऑयल में डुबाए रहते हैं। ठीक है, इसमें ऑयल भरा रहता है, ये हमारा टैंक होता है। ठीक है, और टैंक आप लोग बोला कि किस आकृति का होगा, आयताकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डैम्पिंग आती है दोस्तों भंवर धारा अवमंदन, जिसे हम ईडी करंट डैम्पिंग करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट को इसमें एक हमारा डिस्क में होगा, उस डिस्क में हमारा पॉइंटर को सेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फिगर दिखा देता हूँ, इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। ठीक है दोस्तों, इस फिगर को आप लोग बनाएंगे। अब डैम्पिंग सिस्टम आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, इनके बीच में हमारा क्या होता है, एक हमारा कर्व बनता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके पहले आप लोगों को थ्योरी थोड़ा समझना। अवमंदन की यह विधि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, यानी भंवर धारा अवमंदन विधि जो है या ईडी करंट डैम्पिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रणाली में एक एल्यूमिनियम की चकती यानी डिस्क होती है जो पॉइंटर से जुड़ी होती है। इसको एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। ठीक है, जब पॉइंटर की गति जब पॉइंटर हमारा मूव करता है या गति करता है तो डिस्क भी गति करने लगती है, जिससे एक ईएमएफ उत्पन्न होता है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे भंवर धारा का निर्माण होता है। जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाया वो भंवर धारा थी। ठीक है, भंवर धारा का निर्माण होता है। इन भंवर धाराओं तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप डिस्क पर एक ऐसा बलाघूर्ण या एक ऐसा बल कार्य करता है जो डिस्क की गति का विरोध करता है, जिससे पॉइंटर शीघ्र रुक जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोला कि एक हमारा क्या होता है, ये भंवर बन जाती है, और यही भंवर धारा जो होती है इस जो हमारा पॉइंटर में को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं अमीटर एंड वोल्ट मीटर्स। ठीक है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और ये पॉइंट जो था आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है अमीटर एंड वोल्ट मीटर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ऐप पे इनरोल नहीं किए हैं, इनरोल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।